तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की रात्रि क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक क्रमांक 11 को आज पढ़ेंगे। एक्चुअली 11 श्लोक अभी ओपन नहीं कर पाया मैंने। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है 11 नंबर श्लोक? दिख रहा होगा। ठीक है। तो जो 11 नंबर श्लोक है ये बताता है कि किस प्रकार से भगवान एक व्यक्ति है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान कोई सिर्फ ब्रह्म ज्योति नहीं है। ये श्लोक बताता है कि भगवान एक व्यक्ति है, क्योंकि एक व्यक्ति ही आदान प्रदान कर सकता है। तो इसीलिए अब 11 नंबर श्लोक से आगे अब जो कर्म का रहस्य है वो चलेगा। यानी 11 से 15 में भगवान बताएंगे कि वही सभी मार्गों के सृष्टि करता है और वही सभी मार्गों के पराकाष्ठा है। तो पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने बताया, पिछले से पिछले में, कि जन्म कर्म जो मेरे दिव्य हैं, अगर वो इस तत्व से जानता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। ये भगवान ने बताया। उसके बाद क्वालिटी बताई कि किस तरीके से वीतराग भय क्रोध से जो मुक्त है, और वीतराग भय क्रोध से जो मुक्त है वो आगे चल के, एक सेकंड में भूल गया क्या था श्लोक में। हाँ, वीतराग भय क्रोध जो मन माया मुझ में पूर्णतः तन्मय होके माम उपाश्रिता मेरी ही सेवा करता है, वह तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ज्ञान तपस्या को करके पवित्र हुए हैं और मेरे धाम को या मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। तो आज के श्लोक में अगर संशय आए और अर्जुन कहे कि अच्छा, तो कृष्ण के भक्त कृष्ण के जन्म कर्म के हित, मतलब उसी को हित मानते हैं, परंतु अन्य लोग जो अन्य लक्ष्यों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं वो तो ऐसा नहीं मांगते।
क्योंकि बहुत से भक्त हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आपको अलग अलग रूपों में मानते हैं, अलग अलग चीजों में मानते हैं, अलग अलग भाव है उनका। उनका क्या होता है? ये भी तो है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप साकार हैं, एक व्यक्ति है, लेकिन दुनिया वाले तो ढिंडोरा पीटे फिर रहे हैं कि भगवान निराकार है, निराकार निराकार है। तो उनका क्या होता है? और भी कोई व्यक्ति जो ब्रह्म मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई कहता है ही नहीं भगवान, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इन सब का क्या होता है, इन सब का? तो भगवान आज का श्लोक ये बोल रहे हैं कि जो कृष्ण के भक्त हैं के जन्म कर्म का जो दिव्य है वो मानते हैं, परंतु जो अन्य लोग हैं और अलग लक्ष्यों के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, मतलब कुछ और लक्ष्य होता है। जो कृष्ण का भक्त है उनका लक्ष्य होता है सिर्फ भगवत प्रेम, भगवान के चरणों का प्रेम और सेवा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनका लक्ष्य अलग होता है, भगवान का प्रेम नहीं चाहते, वो कुछ और चाहते हैं, लक्ष्य अलग होता है। तो उनका क्या होता है? तो ये अर्जुन अगर संशय करें तो भगवान इस श्लोक में अब जवाब दे रहे हैं कि भगवान कैसे उनको आदान प्रदान करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 4, श्लोक क्रमांक 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से या जो जिस प्रकार से या जो जिस इच्छा से मेरी सेवा करता है या मेरी शरण लेता है, प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब मेरी शरण लेता है, ताम तथैव भजामि हम, तो उसी के अनुरूप में, बिल्कुल वैसे ही। अगर किसी ने कोई इच्छा की है, कोई जो जो किसी भक्त की कोई इच्छा है, किसी भक्त की कोई इच्छा, तो बिल्कुल उसी के अनुरूप भगवान क्या करते हैं, उसे फल देते हैं या उसे सेवा देते हैं। यानी जिस भाव से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान भी उसी भाव से आपकी सेवा करेंगे। जिस भाव से आप भगवान के लिए कुछ इच्छा कर रहे हैं उसी भाव से भगवान भी इच्छा को पूरा करेंगे। यानी ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जो जैसा मेरा भजन करता है उस हिसाब से मैं उसे फल देता हूँ या उसे स्वीकार करता हूँ या उसकी सेवा करता हूँ या उसे सेवा देता हूँ। मैनी मैनी थिंग समझ सकते हैं इसमें आप। तो कुल मिला के समझना है कि ये माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, मानी जिस प्रकार से जिस जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उसको फल देता हूं। तो इसलिए भगवान यह क्लियर करते जा रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझे मांगते हैं, मेरा प्रेम मांगते हैं, लेकिन अन्य जो लोग हैं वो कुछ भी मांगने लगते हैं। कोई कुछ मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई स्त्री मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, या फिर कोई मशहूर होना चाहता है, तो भगवान उसी के अकॉर्डिंगली उसको आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं इस तरीके से। फिर कह रहे हैं मम वर्तमान वर्तनते, मम वर्तमान वर्तनते मतलब जितने भी मनुष्य पार्थ सर्वशा, सर्वशा मतलब सभी, सारे जितने भी मनुष्य हैं इस जगत में, जितने भी मनुष्य हैं वे मेरे पथ का अनुगमन अनुगमन करते हैं। मतलब मम वर्तमान वर्तनते, मतलब मेरे जो पथ है उसी का अनुगमन करते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वशा, मनुष्य मतलब मनुष्य, पार्थ मतलब हे अर्जुन, सर्वशा मतलब सभी लोग। शीला प्रभुपाद जी इसमें क्या बता रहे हैं? शीला प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं मम वर्तमान, हाँ, मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो वही चीज है इसमें। अब इसमें गुरु महाराज जो प्रपद्यन्ते शब्द है उसको थोड़ा डिफरेंट बता रहे थे, मतलब एक वे और है। वो कहते हैं कि प्रपद्यन्ते का मतलब है कि गिर जाना, हार के गिर जाना, या बेहोश होके गिर जाना, मतलब कि एकदम खाली हो गए, अब आप गिर गए एकदम। तो जो जिस भाव से गिरता है भगवान के प्रति, भगवान उसी के अनुसार उसे रेसिप्रोकेट करते हैं। यानी कोई एकदम धड़ाम से गिर गया कोई, तो भगवान धड़ाम से गिर जाते हैं उसके लिए। कोई धीरे धीरे गिर रहा है तो भगवान ही धीरे धीरे गिरते हैं। यानी जो जिस प्रकार से गिरता है भगवान की तरफ, भगवान ही उसी के अनुरूप उसके लिए कार्य करते हैं, तरीके से उसकी सेवा करते हैं या उसको फल देते हैं। तो प्रपद्यन्ते का अलग थोड़ा बता रहे थे। या फिर जो जिस प्रकार से भजन करता है मेरा उसी प्रकार से मैं उसे फल देता हूं। तो इसीलिए इस श्लोक से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति हैं, और जैसा जैसा आप जिस भाव से भगवान की सेवा करेंगे भगवान भी उसी भाव से आपकी सेवा करेंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। हालांकि भगवान ज्यादा ही करते हैं। हम जब लीलाओं में देखते हैं कि जो अजामिल था
तो अजामिल ने सिर्फ एक बार नारायण बोला, यानी थोड़ा बोला भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने उसको पूरे ही महान वह से बचा लिया। ये नहीं कि थोड़ा किया तो थोड़ा ही भगवान ने किया। जैसे कि उनके जो मित्र थे, क्या नाम था, सुदामा। सुदामा ने थोड़े से चावल दिए थे उनको, लेकिन बदले में भगवान ने ये नहीं कि तुम थोड़े दिए तो थोड़े मैं भी दूंगा, बस फर्क इतना मैं सोने के दूंगा चावल। नहीं, उन्होंने पूरी सुदामा पूरी बना दी। तो भगवान तो बहुत देते हैं, इतना आप कल्पना नहीं कर सकते, आप धारणा नहीं कर सकते कि भगवान कितना देंगे, बहुत देते हैं भगवान। तो इसीलिए इसमें बताएंगे भगवान की भक्तों को भगवान के प्रति जो प्रेम की तीव्रता के अनुसार पुरस्कार देते हैं भगवान। भक्तों जो, सही से समझना देखो, इसमें बताते हैं कि भगवान भक्तों को जो भगवान के प्रति प्रेम की तीव्रता के अनुसार पुरस्कार देते हैं। मतलब जिस भक्त की भगवान के प्रति जो तीव्रता है, जो भगवान के प्रति जो जिसका भाव है तीव्रता से, उसी के अकॉर्डिंगली भगवान उसे पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार मतलब फल देते हैं। यानी अलग अलग मार्गों के लोगों को भगवान अलग अलग चीजों की अनुभूति प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कोई ब्रह्म मानता है भगवान को, कोई भगवान निराकार मानता है, कोई परमात्मा मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई कोई कुछ मानता है, तो भगवान उसी के अकॉर्डिंगली उसको फल देते हैं, सेवा देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ना समझ में आए तो हैंड रेज कर देना। जैसे कि जो शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त के प्रति भगवान वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो भक्त चाहता है। जैसा कि एक भक्त भगवान को स्वामी के रूप में चाहता है, या फिर एक भक्त भगवान को मित्र के रूप में चाहता है, या भगवान को वात्सल्य भाव के रूप में चाहता है, भगवान को माधुर्य प्रेम के रूप में चाहता है, तो भगवान भी उसी के अकॉर्डिंगली उसे फल देते हैं, उसी अकॉर्डिंगली रस आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें समझो। हम जिस भाव से भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान उसी भाव से हमारे सामने प्रकट होंगे। ठीक है, पहला। हम जिस इच्छा को लेके भजन कर रहे हैं, भगवान उसी इच्छा को पूरा करेंगे। या फिर हम जिस संबंध के प्रति भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान उसी संबंध में हमारे संग आदान प्रदान करेंगे। जैसे हम मित्र के भाव में, सखा के भाव में हम भगवान को भज रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये था हम प्रपद्यन्ते, तो भगवान भी सखा के भाव में ही रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी मित्र के रूप में आपके संग लीलाएं करेंगे। जैसे भगवान के जो मित्रगण हैं जो वृंदावन में रहते हैं, ऐसे करके, यानी जो जिस जिस भाव से, ये क्या आ रहा है, ये था माम प्रपद्यन्ते, मतलब जो जिस जिस भाव के अनुरूप मेरी शरण ग्रहण करता है या मेरे पास आता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूं। फल मतलब सेवा देता हूं, या वो जैसी इच्छा करता हूं मेरी भी इच्छा वैसी होती है, सेम भगवान कह रहे सेम, मैं उसे कम नहीं देता हूं, ज्यादा ही देता हूं, इस तरीके से। तो इसी प्रकार से जो एक भक्त है, तो भक्त को भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं एक मित्र सखा के रूप में। उसी प्रकार से जो भौतिक दुनिया के लोग हैं, वो भगवान को विभिन्न प्रकार से उपासकों के साथ उनके दृष्टिकोण के अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं। कोई भगवान निराकार, कोई ब्रह्म ज्योति में लीन, कोई परमात्मा, तो उसी इसी प्रकार से भगवान भी उसे रेसिप्रोकेट करते हैं कि तुम ठीक है, तुम ब्रह्म मानते हो मुझे, ठीक है मैं आपके लिए ब्रह्म हूं। आप परमात्मा मानते हो, ठीक है मैं आपके लिए परमात्मा हूं। इस तरीके से। अभिषेक प्रभु क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब यही ना कि जिस परसेंट में भगवान की सेवा करेंगे उस हिसाब से भगवान आदान प्रदान करेंगे, और हम भौतिक इच्छा रखकर जाएंगे तो भौतिक इच्छा पूरी करेंगे, जो सेवा के चाहते हैं उनको सेवा दे देते हैं। हाँ, अगर आपको मटेरियल डिजायर है, भगवान के पास जा रहे हैं, तो वो इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन भगवान इच्छा पूरी करते हैं साथ में आपको शुद्ध भी करेंगे, बस इतना फर्क है। देवता इच्छा पूरी कर देंगे आपकी, पर आपको शुद्ध नहीं करेंगे। यानी जो जिस प्रतिशत में शरणागत है भगवान के प्रति, उतनी प्रतिशत में भगवान भी शरणागत होते हैं। जैसे द्रौपदी पूर्ण शरणागत हुई तब भगवान गए, जब तक पूर्ण शरणागत नहीं थी तब तक भगवान भी, उन्होंने पूर्ण शरणागति अपनी भी नहीं दिखाई। जैसे द्रौपदी ने पूर्ण शरणागत दिखाई, तो भगवान भी पूर्ण शरणागत होके तुरंत वस्त्र अवतार लिया, और वस्त्र अवतार से द्रौपदी की रक्षा की उन्होंने। इसी प्रकार से अभी हम पढ़ते हैं, और तो और भी समझ में आएगा। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो सोचो, भगवान फल देते हैं, यानी भगवान के हाथ हैं तब वो फल दे रहे हैं, भगवान की आंख है तब वो आपको देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान निराकार नहीं है,
भगवान साकार है, व्यक्ति है, उनकी एक शक्ति है, अंग अंग ज्योति है जो कि निराकार है, जो हमें समझ में नहीं आता, वाइट वाइट, जो जो तेज है उनका, उसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन भगवान साकार है, यानी भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है कि हम कर रहे हैं, पता नहीं भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नहीं, भगवान ने श्लोक बोल दिया है, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा उसी के अनुरूप मैं उसे आदान प्रदान करूंगा। तो करेंगे, बस अभी हमारा भाव नहीं है सही से, हमारी शरणागति सही से नहीं है, इसलिए हमें इफेक्ट दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप पक्का शरणागत होंगे सही से, तो आपको आदान प्रदान दिखेगा, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं और भगवत गीता के वचन सत्य वचन है। इसलिए तो जैसे कोई भगवान को ब्रह्म के रूप में मान रहा है, परमात्मा के रूप में मान रहा है, तो जैसा व्यक्ति जो चाहता है उस हिसाब से भगवान उसको आदान प्रदान करते हैं। अगर हम भगवान के, जैसे भगवान का जो नाम है, और हम भगवान के नाम के रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो प्रभु जी बता रहे थे कि तीन चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अगर हम तीन चीजें करते हैं तो जो नाम, जो हरि नाम का जो रस है, उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये विश्वास होना कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, यानी भगवान अपने नाम से अभिन्न है, यानी जो नाम है वो भी भगवान है वो नाम है, नाम भगवान है, दोनों अभिन्न है एक दूसरे से। दूसरा, भगवान से कभी भौतिक ना मांगे, क्योंकि हम अगर कोई भौतिक डिजायर करके जाते हैं भगवान के पास तो भगवान देते हैं, लेकिन भगवान बस दे देते हैं, हम चलो अब दे देते हैं, हम नहीं समझ रहा है, इस तरीके से। भगवान को अंदर से जो खुशी होनी चाहिए ना, वो खुशी नहीं होती। जब हम भगवान से कुछ नहीं मानते और सेवा करते रहते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये मेरी सेवा कर रहा है, बदले में कुछ मांग नहीं रहा है, तो अब मुझे अपने आप को ही देना पड़ेगा, और मैं जब अपने आप को दे दूंगा तो ये मेरे धाम आ जाएगा, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब हम कुछ इच्छा के संग जाते हैं, कुछ मटेरियल डिजायर है हमारी, तो हमने जो किया भगवान के लिए तपस्या सेवा, तो उसके बदले में फल क्या, जो हम चाहते हैं वो दे देते हैं, तो फिर वो कनेक्शन खत्म, मतलब एक हाथ दिया एक हाथ लिया, बात खत्म, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इस तरीके से हो जाता है। इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मटेरियल ना मांगे। तीसरा है, ध्यान पूर्वक हरिनाम करें। क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान और हरिनाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें हरिनाम ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अगर ये तीन चीजें करेंगे तो आपको हरिनाम का जो रस है उसका अनुभव होने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से भक्त हैं, मैनी मैनी डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो कि भगवान को देखते भी हैं और भगवान से बातें भी करते हैं। वृंदावन को वो वृंदावन धाम देखते हैं, हम वृंदावन को वृंदावन देखते हैं, वृंदावन को धाम देखते हैं, वही धाम जो गोलोक धाम है, वही देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान की शरण में जिस भाव से आएगा, भगवान वैसे ही उसको आदान प्रदान करेंगे। भाव कुछ भी हो सकता है, उसका निराकार ब्रह्म मानने का भाव है, उसका ब्रह्म मानने का भाव है, उसका परमात्मा मानने का भाव है, या उसका कुछ चाहिए ये भाव है। जिस प्रकार से जो जिस भाव से जाएगा, उस प्रकार से भगवान उसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे भगवान को प्राप्त करने के तीन स्टेज हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा, और एक है भगवान। तो अक्षता माता जी बताएंगी क्या डिफरेंस है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को इतने अच्छे से पता नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, कल पूछूंगा आपसे, आज मैं बता दूंगा फिर कल पूछूंगा। और किसको पता है? हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा, बताइए। जी, सही है कि नहीं, थोड़ा गलत भी हो सकता है। ऐसे बताएं जैसे कि इस जो सूर्य का तेज, और फिर जाएंगे तो सूर्य का गोला, और फिर और देखेंगे, ऐसे मतलब बताने नहीं आ रहा। फिर उसमें स्वयं सूर्य देव होते हैं, ऐसे तरीके से। ठीक है, और आप भी बता दीजिए। हरे कृष्णा। ब्रह्म, परमात्मा और जीवात्मा। तो नहीं, इसमें ये भगवान, है, माता जी ऐसे ब्रह्म, बता रही। ब्रह्म आत्मा जीवात्मा नहीं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तीन स्टेज। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हाँ तो हाँ। इनमें भेद क्या है? जैसे माता जी सूरज का एग्जांपल ले रही थी, तो मैं फिर से कोशिश करूंगी। तो जैसे सूर्य है, बाहरी रूप से हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो जब बहुत तेज धूप होती है तो केवल हम प्रकाश ही देख पाते हैं, सूरज को नहीं देख पाते, देख ही नहीं पाते। तो वो जो प्रकाश है,
उसी प्रकार से वो भगवान की दिव्य शरीर से निकलता हुआ जो प्रकाश है उसे ब्रह्म कह देते हैं। फिर सेकेंड स्टेज आती है सूरज, जो सूरज को देख पाता है, जैसे सुबह के टाइम में सूरज को देख पाता है, तो वो हो गया परमात्मा। हम अपने हृदय के अंदर भगवान की अनुभूति कर पाते हैं, तो वो इस प्रकार से हो गया। तीसरा है कि हम पूरे लोक में चले गए, वहां हम सूरज जो व्यवस्थान है उनसे मिले हैं, उनके और भी जो सहकर्मी हैं उनसे भी मिले हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से जब उनसे मिलते हैं तो मतलब इसी तरीके से भगवान को हम जब व्यक्तिगत रूप से समझते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब हम भगवान को समझ जाते हैं। तो ये 3 स्टेज है। हाँ, माता जी ने ठीक बताया कि ये 3 स्टेज हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है सर्वशः, मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार से मेरे पास आते हैं भाव लेके। कोई ब्रह्म की उपासना के भाव से आता है, कोई परमात्मा के भाव से आता है, तो सबको मैं उसी के अकॉर्डिंगली आदान प्रदान करता हूँ। जो मुझे भगवान मान के आता है तो मैं भगवान के हिसाब से उसको रस प्रदान करता हूँ, और जो परमात्मा मान के आता है तो परमात्मा के हिसाब से, और जो ब्रह्म मान के आता है ब्रह्म के हिसाब से। तो जो ब्रह्म है उस वो है भगवान का निराकार प्रकाश। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार प्रकाश है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा मतलब जो भगवान हृदय में बैठे हैं, जो क्षीरोदकशाई विष्णु जो परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं, जिनके योगी लोग दर्शन करते हैं, योगी जो होते हैं वो दर्शन करते हैं भगवान का। तो ये दूसरा स्टेज है। ये मतलब पहले वाले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान उसको है जो भगवान, यानी जो आदि भगवान है, जो स्वयं भगवान है, जो कृष्ण है, उनकी शरण में जानता है, उनका साक्षात्कार करता है, तो ये पूर्ण ज्ञान है। तब तक अधूरा ज्ञान रहता है उसका। फॉर एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद जी बताते हैं, एक पर्वत का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम किसी एक पर्वत को दूर से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? काला काला, बहुत काला काला, एकदम घना घना दिखाई देता है, समझ में नहीं आता क्या है। तो वो अनुभूति है ब्रह्म की, काला काला दिखता है। लेकिन जब हम पहाड़ के और नजदीक जाते हैं तो हम देखते हैं अरे उसमें तो पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये अनुभूति है परमात्मा की। और जब हम बिल्कुल पर्वत में एंटर कर जाते हैं हम देखते हैं अरे वहां तो सिटी है, वहां तो घर बने हैं, वहां लोग रह रहे हैं, सारी व्यवस्था है वहां पे, लाइट वाइट चमाचम बढ़िया है सब कुछ। तो ये अनुभूति है भगवान की। तो हमें पूर्ण अनुभूति में पहुंचना है। पूर्ण अनुभूति में पहुंचेंगे हम, वो पूर्ण मानी जाएगी। तब तक क्या है? ये ब्रह्म है वो लो अनुभूति, और जो परमात्मा है वो मिडिल, और जो टॉप की है वो है आदि भगवान यानी भगवान कृष्ण। लेकिन ये तीनों जो भगवान के स्वरूप हैं, तीनों जो अनुभूति है, ये निर्गुण प्लेटफॉर्म पे हैं। मतलब ये प्रकृति गुण के अधीन नहीं है, ये प्रकृति के गुणों से परे हैं। तीनों परे हैं प्रकृति गुणों से। तो अब जो भक्त जिस धारणा से भगवान के पास जाएगा, भगवान उसी के अनुसार उसे रस प्रदान करेंगे। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। मैं कितना भी जल्दी करूं फिर भी लेट हो ही जाता है श्लोक, फिर हमारा भागवतम नहीं हो पाता। इसीलिए हम कुछ दिन तक भागवतम ही पढ़ेंगे इसको अभी हम। ठीक है, परपट। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। तो शीला प्रभुपाद जी ने पहली ऐसी लाइन बोल दी है, पहली लाइन का पहला पैराग्राफ, कि इसी में सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्या कह रहे हैं इसमें? ध्यान से सुनो। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। जैसे हर व्यक्ति 4 रसों का आदान प्रदान चाहता है। कोई व्यक्ति माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान चाहता है इस जगत में, कोई दास्य का, कोई वात्सल्य का, और कोई सखा का। मतलब कोई चाहता है कि मैं स्वामी बन जाऊं, ठीक है, कोई दास्य भाव में रहता है, कोई वात्सल्य माता पिता, और कोई सखा जैसे अर्जुन थे वैसे करके। तो हर व्यक्ति की इसी प्रकार की भावना, हर व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है कि 4 प्रकार के जो रस हैं उनका आदान प्रदान करना चाहता है। इस संसार में जितनी भी जीव हैं वो सब यही 4 प्रकार के रसों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। कोई स्वामी, कोई मित्र, कोई माता पिता, कोई बच्चे, ये सब। पर हो क्या रहा है कि हम जो अब एक मित्र को खोज रहे हैं, वो मित्र हमें मिल गया है, लेकिन एक जो फ्रेम है उस फ्रेम में वो मित्र का फोटो सेट नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जो फ्रेम बना है उस फ्रेम में बस एक ही व्यक्ति की फोटो सेट हो सकती है, वो है कृष्ण बस। तो हम कृष्ण को भूल गए, कृष्ण का फोटो तो हमने निकाल के रख दिया है अलग, और बाकी हम समाज में मित्र के, पत्नी के, पति के, रिश्तेदारों के, है ना, इन सब के फोटो उसमें लगा रहे हैं।
उस फ्रेम में, तो फोटो लग ही नहीं रहा है, इसीलिए दुख पा रहे हैं। क्योंकि उस फ्रेम में सिर्फ एक ही फोटो सेट होगा, वो है सिर्फ कृष्ण। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है, यानी कोई मित्र के रूप में खोज रहा है भगवान को। अब मित्र तो मिल गया, लेकिन मित्र ने कल धोखा भी दे दिया, क्योंकि सेट नहीं हुआ फोटो वहां पे। अब उसे कोई और बंधु मिल गया, या पत्नी है, पत्नी से लड़ाई हो गई, या पति है, पति झगड़ा हो गया, तो तलाक हो गया, तो फोटो सेट नहीं हो रहा वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ कृष्ण का ही फोटो सेट होगा। और ये हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम दुख इस जगत में पाते रहेंगे। तो कहने का मतलब है मित्र, तो सबसे अच्छा मित्र कौन है? क्योंकि ये मित्र तो धोखा दे सकता है, तो सबसे अच्छा मित्र कौन है? कृष्ण है। तो जैसे आप ही सोचोगे कि मित्र कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण का फोटो वहां सेट हो जाएगा। जैसे आप सोचते हैं कि सबसे जो अच्छा स्वामी है वो कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण का फोटो वहां सेट हो जाएगा। तो जैसे उस फ्रेम में कृष्ण का फोटो आप सेट करोगे तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम क्या क्या रहे हैं कि हम कृष्ण को और स्वरूपों में खोज रहे हैं, माता पिता भाई बहन बंधु बांधव, इनके स्वरूपों में खोज रहे हैं और फिर दुख पा रहे हैं। ये शिला प्रभुपाद जी फर्स्ट लाइन में ही बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मित्र कौन है? कृष्ण है। इसीलिए हमें उस फ्रेम में कृष्ण को सेट करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही सेट होंगे, और कोई व्यक्ति सेट होगा नहीं उसमें, हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रेम बना ही ऐसा है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है, इसीलिए हम उसे खोज ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली जो रियल जो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, स्वामी हैं, माता पिता सब कुछ है, उनको हम भूले हुए हैं, और उनकी जगह पे दूसरों को चिपकाते फिर रहे हैं, और वो फिर सेट नहीं हो रहा है फ्रेम में। ठीक है, आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो मैंने भी एग्जांपल दिया था ना, 3 कोटि बताई गई थी, तीन लेवल जो बताए थे कि ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो यही है। अगर कोई ब्रह्म ज्योति को जानता है तो ये भगवान का अंश है एक तरीके से थोड़ा सा। और जो कण कण में सर्वव्यापी जो परमात्मा है, उनका अनुभव भी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। लेकिन पूर्ण साक्षात्कार क्या है? भगवान। और भगवान कौन मानते हैं? जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। जैसे कि एक बल्ब है या और कोई लाइट है, तो उस लाइट जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी का सोर्स क्या है? वो रोशनी कहाँ से आ रही है? तो आप कहोगे निराकार ब्रह्म से। और पीछे आओ तो आप कहोगे सूर्य से। तो अल्टीमेट देखते हैं तो सूर्य से ही सारी रोशनियां आ रही हैं। लेकिन ये अंश मात्र में है, सूर्य की रोशनी बहुत बड़ी है। अगर आपको पूरी रोशनी देखनी है तो आपको सूर्य के दर्शन करने पड़ेंगे, है ना? तो इसी तरीके से जो ब्रह्म का तेज है वो भगवान का अंश है, जो भगवान का परमात्मा है वो भगवान का विस्तार है। लेकिन पूर्ण रूप से जो सच्चित आनंद घन जो कृष्ण है, उनसे उनकी अनुभूति आपको भक्ति जागृत करके ही हो सकती है। और भक्ति जागृत होती है शुद्ध भक्तों के संगत में, या भक्तों के संगत में, जो जो भक्त हैं भगवान के, उनके संगत में अगर अपन जाएंगे तो आपको वो जागृत होगी आपकी भक्ति। क्योंकि जो बड़े बड़े योगी होते हैं और ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी तो सिर्फ निराकार ब्रह्म में अटक जाते हैं, कोई सेवा नहीं करना चाहते। और जो योगी होते हैं, तो योगी भी जब भगवान का दर्शन तो कर रहे होते हैं हृदय में, लेकिन जो आनंद एक भक्त को मिलता है वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाते वो। इसीलिए उनका भी मतलब उनको भी इतना रस का आदान प्रदान नहीं मिलता भगवान से, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि जो जिस भाव से आएगा उसी भाव से मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी सॉरी इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। आ गया ना वही चीज, इच्छा के अनुसार, यानी इच्छा के अनुसार। क्या इच्छा है? अब जनरली जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसकी इच्छा क्या होगी? मुझे पैसा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी हो, बंगला हो, ये इच्छा होगी उसकी। तो भगवान उसके हिसाब से पूर्ण करेंगे। इसीलिए भगवान आगे श्रील प्रभुपाद जी कोट भी करेंगे श्लोक, कामा सर्व कामा अकाम, जो है ना, उस श्लोक को कोट करेंगे। कोई काम है तो भी भगवान के पास आओ, और काम है तो भी भगवान के पास आओ। भगवान के पास ही आना चाहिए, पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको इच्छा अच्छी चाहिए, जो आप भगवान से भगवान को मांगे, या भगवान से भगवान का प्रेम मांगे, कोई मटेरियल चीज ना मांगे, तो आपको भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। भक्तों के संग से ही जो आपकी इच्छा है, स्पिरिचुअल इच्छा,
उसका जागृति होगी उस इच्छा की, नहीं तो वो इच्छा आएगी नहीं आपको। क्योंकि जब हम जब इस्कॉन में नहीं थे तो क्या कोई इच्छा आती थी ऐसे कि भगवान कृष्ण के चरणों का प्रेम चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं आती होगी। लेकिन जब आप इस्कॉन से जुड़े, भक्तों का संग किया, श्रवण किया, कीर्तन किया, सेवा की, तो आपको अनुभूति होने लगी कि हाँ, अब इच्छा आती है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। जैसे कि ध्रुव महाराज का कोई संग नहीं था, भक्तों का संग नहीं था, तो वो क्या मांगने जा रहे थे? बहुत सारा बड़ा राज्य मांगना चाह रहे थे, ब्रह्मा जी से ही बड़ा। लेकिन जब नारद मुनि जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनसे उनका जब संग हो गया, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने मंत्र दिया, और मंत्र करके जब वो शुद्ध हो गए तो क्या मांगते हैं? नहीं, भगवान आपके चरणों का प्रेम चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यही होता है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इच्छा है, वो इच्छा के अनुसार भगवान तुष्ट होते हैं, और इच्छा जागृत होती है भक्तों के संग से। तो इसीलिए हमें ज्यादा ज्यादा भक्तों का संग करनी चाहिए, ताकि आपकी स्पिरिचुअल डिजायर जो है वो जागृत हो। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, जो भगवान चार प्रकार का जो यहाँ पे रस लिखे हैं, कोई सखा, कोई प्रेमी, है ना, तो गोलोक में या वैकुंठ में जो भक्त भगवान को जिस रस में भगवान की सेवा कर रहा है, वो उसी रस से संतुष्ट रहता है। उसको ये माइंड में कभी नहीं आता, अरे हम तो सखा भाव में हैं, हम तो दास्य भाव में हैं, वो जो प्रेमी के भाव में है वो ज्यादा आनंद लूट रहा है, उसको ज्यादा आनंद आ रहा होगा, मुझे तो आ ही नहीं रहा। यहाँ बिल्कुल नहीं होता, सबको समान रूप से, यानी सब समान रूप से सबको संतुष्टि मिलती है, सब खुश होते हैं उतने में ही। मतलब वो अपने सेवा में खुश है, ये अपनी सेवा में खुश है, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा ये कम है, दोनों बराबर है। तो ये खासियत है आध्यात्मिक जगत की। इसीलिए आप बता रहे हैं कि जो एक भक्त है, जो भगवत प्रेम में जो भक्त हर एक संबंध में पूरी तरह संतुष्ट रहता है, यानी जो भक्त भगवान के किसी भी संबंध में हो, साख्य दास, है ना, वात्सल्य या माधुर्य में, वो अपने रस में संतुष्ट है। कोई ये नहीं चाहता कि इसकी सेवा मैं ले लूं, मेरी सेवा अच्छी नहीं है। लेकिन ये मटेरियल जगत में होता है। मटेरियल जगत में दूसरा व्यक्ति खुश होगा, तीसरा नहीं होगा। ट्रेन का एग्जाम्पल ले लो, ट्रेन में, एक ही ट्रेन में, एक ही रेलगाड़ी में, एक व्यक्ति तो लटक लटक के जा रहा है पसीना खा खा के, और एक व्यक्ति बढ़िया से एसी में सो के जा रहा है। अलग अलग एकदम, एक बढ़िया संतुष्ट है, एक संतुष्ट नहीं है। ऐसा गोलोक में बिल्कुल नहीं है। गोलोक में सब एकदम संतुष्ट है। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं, और विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। विनिमय का मतलब है आदान प्रदान की जाती है, यानी भगवान जो भक्त के भक्ति के अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं। जिसकी जितनी भक्ति जितने परसेंट में है, उसके अकॉर्डिंगली भगवान उसे आदान प्रदान करते हैं, उसे अपना आनंद देते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो शुद्ध भक्त हैं, वो ऐसा नहीं कि जब शरीर छोड़ेंगे तब भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे, नहीं, वो इसी जगत में रहते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान की प्रेजेंट को फील करते हैं कि भगवान यहाँ पे हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, भगवान से बातचीत भी करते हैं। तो यानी जो शुद्ध भक्त हैं, वो दिव्य धाम में भी कृष्ण सानिध्य करते हैं, और यहाँ भी करते हैं, भगवान की साकार रूप में सेवा करते हैं, जो देखते हैं भगवान है और सेवा करते हैं, बढ़िया से रहते हैं। और जैसे शरीर छूटेगा, तुरंत वहां पे सेवा स्टार्ट हो जाएगी उनकी। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह? इसमें कह रहे हैं इस तरह वे, यानी जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो भगवान के दिव्य धाम में सानिध्य प्राप्त करते हैं, और यहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं साकार रूप में। तो इस तरह, तो वही भक्त इस तरह क्या करते हैं? प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, भगवान कंदर्प कोटि कमनीय, यानी हजारों हजारों कामदेव हैं, वो भी समाये भगवान में, इतने खूबसूरत है भगवान। और हम अगर किसी में कंदर्प कोटि का यहाँ पे अंश मात्र भी हो, तो हम आकर्षित हो जाते हैं इससे, इस जगत में। तो भगवान तो हजारों कोटि कोटि कंदर्प कोटि जो कामदेव हैं, तो हम भगवान के प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते? यहाँ तो हो जाते हैं।
लेकिन भगवान तो हमें नहीं लगते कंदर्प कोटि कमनी। भगवान की जो मधुरता है वो तो हमें मधुर नहीं लगती अभी। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जब हमारे अंदर वो शुद्ध भक्ति, वो भक्ति जागृत हो जाएगी, और जब वो भक्ति जागृत हो जाएगी, फिर हम भगवान की उस मधुरता को फील कर पाएंगे। फिर हम देख पाएंगे कि भगवान कितने खूबसूरत है। भगवान एक्चुअल में जो कंदर्प कोटि कमनी है वो आप देख पाओगे। जब एक बार भगवान को देखने लगोगे तो बाकी फिर जगत आपको फीका लगेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो निर्विशेष के रूप में जो भगवान को स्वीकार करते हैं, वो भगवान की जो सच्चिदानंद की जो अनुभूति है, मधुरता की अनुभूति है, सेवा की अनुभूति है, वो से रह जाते हैं। वो उस प्राप्त नहीं कर पाते निर्विशेषवादी। क्यों? भगवान को निराकार कर देते हैं। अब जब भगवान को निराकार ही कर दिया तो आप भगवान को क्या ही देंगे? मान लो भगवान को माला ऑफर करनी है, अब माला ऑफर करोगे क्या? जब निराकार है भगवान, तो साकार होंगे तो ही तो माला ऑफर करोगे। भोग ऑफर कब करोगे? जब साकार होंगे, खाने वाला व्यक्ति होगा। और वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो इसीलिए प्राप्त नहीं कर सकते हो। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। कहने मतलब यह है कि जो जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? सेवा करना, सदा ही सेवा करना। अब जब वो निराकार ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं तो सेवा कर नहीं पाते हैं, और अनंत समय तक सेवा से वो वंचित रहते हैं। इसीलिए भड़बड़ा के जब फिर जब नीचे गिरते हैं इस जगत में, तो फिर वो सेवा में लग जाते हैं। कोई अनाथ आश्रय खोल देगा, कोई हॉस्पिटल खोल देगा, कोई कुछ खोल देगा, बड़ी बड़ी सेवा में लग जाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि बहुत समय तक सेवा नहीं करी है। इसीलिए तो ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से गिरते हैं नीचे, जो मायावादी और या जो ऐसी धारणा रखते हैं भगवान निराकार है, तो वो व्यक्ति यहाँ नीचे आके फिर सेवा करते हैं। हालांकि मायावादी बोलते हैं कि जगत तो मिथ्या है, और उसी मिथ्या जगत में हॉस्पिटल खोलते हैं। भाई जब जगत मिथ्या है तो हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? सपना है ना, ये तो गलत है ना, झूठ है, फिर भी खोलते हैं इस तरीके से। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। तो ये वो उन कर्मी लोगों के लिए है जो यज्ञ वगैरह करते हैं, कर्मकांड करते हैं। तो जो जो जिस प्रकार से यज्ञ करता है भगवान के लिए, भगवान उसी प्रकार से उसको फल दे देते हैं। ये चीज, जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। यानी ये था मम प्रपद्यन्ते तामस्ते प्रजाम्यम। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। कोटियां मतलब कि जो जो जिस इच्छा से आता है भगवान वैसे वैसे उसको प्रदान करते हैं। तो कोटि विधियां हैं, लेकिन भगवान उसी अकॉर्डिंग प्रदान करते रहते हैं। कोई ब्रह्म, कोई निर्विशेष, कोई निराकार, कोई कुछ। तो इस तरीके से भगवान पूरा करते रहते हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था जो ब्रह्म का साक्षात्कार है वो अपूर्ण है, परमात्मा का साक्षात्कार है वो भी अपूर्ण है। पूर्ण साक्षात्कार कब होगा? जब आप भगवान को आदि भगवान मानेंगे और उनकी सेवा में लग जाएंगे तब। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में हो सकता है। तो यहाँ तीव्रण भक्ति है। तो तीव्रण भक्ति का मतलब है, एक होती है उत्तम भक्ति, एक होती है तीव्रण भक्ति। दोनों में डिफरेंस क्या है? उत्तम भक्ति में क्या होता है कि उत्तम भक्ति में जो साधन है वो भक्ति, श्रवण, कीर्तन इत्यादि है, नवदा भक्ति। और साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। मतलब कृष्ण को पाना है, प्राप्त करना है, और उसका साधन क्या है, मतलब कैसे करें? तो यह भक्ति, नवदा भक्ति। तीव्र भक्ति में क्या होता है? तीव्रण भक्ति में होता है कि साधन तो वही है, नवदा भक्ति, यही है, श्रवण कीर्तन इत्यादि। पर जो साध्य है वो क्लियर नहीं है। हो सकता है कृष्ण का प्रेम भी हो सकता है कुछ चाहिए, हो सकता है कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, हो सकता है कि मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं, कुछ भी हो सकता है उसमें। ये भी हो सकता है कि भगवान का प्रेम प्राप्त कर लूं, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो उत्तम भक्ति है उसमें सिर्फ सीधा ये साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। साधन क्या है? नवदा भक्ति। इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस जिस भाव से भगवान के पास जाता है, भगवान शरण में जाता है, भगवान उसी के अनुरूप उसको अपना रस का आदान प्रदान करते हैं, उस भाव को देते हैं। जो जिस इच्छा से जाता है उसकी इच्छा उसी अकॉर्डिंगली पूरी करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।